हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ओके, इसके पहले के जो पार्ट थे वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा अलग है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो पॉलिनोमियल चैप्टर इसमें आपकी 2 एक्सरसाइज आ रही है, एक तो एक्सरसाइज 2.2 और एक एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है ना। तो और ये दोनों ही मतलब जो एक्सरसाइज है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी है। और इनमें से इसमें से तो 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का है। तो आप कोशिश करो कि जो इसमें 4-5 मार्क्स मिल रहे हैं वो आप अच्छे से ले लो ना, मतलब उनको गंवाओ ना, है ना। तो ये चैप्टर ईजी है, तो सबसे पहले इसको अच्छा पूरा कवर कर लो, है ना। इसलिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। दैन उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, तो आपको मेरे चैनल पर जुड़े रहना है, ठीक है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगे उससे। आपको मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये क्या है, जनरल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर यू ले रखा है, यहाँ पे यू ले रखा है, अगर टी ले रखा हो, एस ले रखा हो, तो आपको मतलब घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ये एक्स की जगह पर ही है, ठीक है। ओके, तो देखो, एक्स का स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर के साथ जो होगा वो आपका ए होगा। तो पहले ना आप ये लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। एक्स का स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर जो भी है वहाँ पे होगा आपका ए हमारा क्या हो गया, ये हो गया 4। अब बी हमारा क्या होगा, ये क्या है, एक्स है मतलब यू अकेला होगा, जिसके साथ क्या होगा आपका बी होगा, तो यू अकेले के साथ क्या है 8 है। अब सी हमारा क्या होगा, सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है सी, क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें ए और बी दे रखा है, सी हमें नहीं दे रखा है, तो सी की जगह पर आप लोगे 0, ठीक है। तो ये आपके आगे काम आएगा, इसलिए हमने यहीं पे लिख लिया है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और अच्छी बात भी है। ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पहले तो आपको ये कर लेना है। और इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है 4u का स्क्वायर प्लस 8u इज़ इक्वल टू 0। अब आप ना यहीं से क्या करो, कॉमन ले लो, क्योंकि इसको आप आगे सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर चाहिए, प्लस माइनस करने पे कोई नंबर चाहिए। वो कब होगा, जब आपके पास 3 फॉर्म्स होगी, मतलब ये वाली जब फॉर्म होगी तब होगा। तो आप अभी तो आपके पास 2 फॉर्म मतलब 2 नंबर है, तो आप उसमें कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि जहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे 2 चीज़ें तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पहले लिख लोगे। अब इसमें से आप कॉमन लो, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे। अब आपको मैंने कॉमन लेने का एक तरीका बताया था, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो आप इसको ले सकते हो कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता ही है, 4 के साथ 8 भी तो आता है ना, है ना। अब u यहाँ पे है, u यहाँ पे, तो u तो ऑब्वियसली आप ले ही सकते हो, ठीक है। अब देखो, 4 का डिवाइड 4 से करोगे 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे u का स्क्वायर है, जिसका मतलब होता है u मल्टीप्लाई u। अब एक u आपने यहाँ पे लिख लिया, तो ये तो हट गया, कितना u बचा, एक u बचा, जिसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। प्लस 4 के टेबल में 8 आता है कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। अब यहाँ पे u है, यहाँ पर u है। अब u का डिवाइड u से करो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल टू 0। अब आप लिखो यहाँ पे 4u इज़ इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखो, u इज़ इक्वल टू 0 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी u की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0 निकल जाएगी। अभी आपको मैं ये समझाती हूँ। और u इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब आप इसको समझो, सबसे पहले तो इसको आपने इक्वल टू 0 रखा, है ना, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में आ गया, इधर आपको समझ आ गया, ठीक है। जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो या 0 से डिवाइड करते हो, तो आंसर आपका हमेशा 0 ही आएगा। इतनी बात आपको नोट रखनी है। जब भी आप किसी भी नंबर को मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो या 0 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर 0 आया, ठीक है। तो पहला वाला होता है आपका अल्फ़ा, दूसरा वाला होता है आपका बीटा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, साफ गिवन है कि इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो या आप यहाँ से करोगे वेरीफाई। सबसे पहला आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है। इसमें ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, एक दो फॉर्मूले बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, 2 ही फॉर्मूले, ठीक है। सम ऑफ
ज़ीरोस जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो सम ऑफ ज़ीरोस होता है ना वो इक्वल होता है -b/a। क्या है ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोस है, सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो आप इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ ना आप उसी तरीके से लिखोगे तो अच्छी बात होगी। पहले सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला लिखा है, देन उसके बाद आपने ये लिख दिया। अब माइनस तो हमारा फॉर्मूले का आ गया। अब हमने यहाँ पे ABC सर्च करा था ना, अब वो लिखो आप। माइनस भी आ गया। अब B हमारा क्या है 8 है, अपॉन में A हमारा क्या है 4 है, इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या है हमारा 0 है, प्लस बीटा क्या है -2 है। ओके, अब देखो माइनस सॉरी यहाँ पे आपका क्या है मल्टीप्लाई है, और सॉरी यहाँ पे माइनस है, और जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर होता है उसका मतलब क्या है वहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब भी किसी भी डिजिट के साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है, जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका किस में आएगा माइनस में आएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे -8/4 इज इक्वल टू, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको तो आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लस का आप इससे वो करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, देन उसके बाद 2 को एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे आप क्या करो डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, साइन एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आंसर आपका क्या आया -2 इज इक्वल टू -2। जब आपका RHS और LHS सेम आता है इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, ये तो था हमारा सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला। अभी आपको एक फॉर्मूला और बता रही हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का, जिसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C/A। ठीक है, C/A होता है इसका फॉर्मूला। इसको आप किस तरीके से लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। वो होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब आपको इसमें देखना है ABC और देन उसके बाद आपको देखना है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो आपका हमने C क्या निकाला था, C निकाला था हमने 0, अपॉन में A हमारा क्या था 4 था, इज इक्वल टू अल्फ़ा हमने क्या निकाला था 0, मल्टीप्लाई में बीटा हमने क्या निकाला था -2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना, जब भी किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आएगा, और या 0 से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको रफ रखना है, मैंने यहीं पर कर दिया, आपको ये ध्यान